इस साल शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। 9 दिनों तक चलने वाला ये महापर्व देवी दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होता है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा होती है। शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस साल शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। 9 दिनों तक चलने वाला ये महापर्व देवी दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होता है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा होती है। इस दौरान उपवास, देवी के मंत्रों का जाप और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने की भी परंपरा है। नवरात्रि के पावन दिनों में हर घर में विशेष रूप से कलश स्थापना, अखंड ज्योति और कन्या पूजन जैसी धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल वास्तु सफर पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, करीब 400 वर्षों बाद 15 अक्टूबर शारदीय नवरात्रि से 12 में से इन 6 राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों, शतकों बाद इस बार 2023 की इस नवरात्रि में एक बेहद दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस नवरात्रि से एक दिन पहले इस साल का सबसे बना और आखिरी सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, जिसके प्रभाव से इस नवरात्रि में इन 6 राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है और इनको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते। दोस्तों, 15 अक्टूबर शारदीय नवरात्रि से इन 6 राशि वालों के जीवन में ऐसे बदलाव आएंगे जिसे आप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। आखिर क्या खास होगा इन 4 राशि वालों के लिए, इस नवरात्रि में जानने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य जरूर देखें। साथ ही हम आपको बताएंगे इन राशि वालों को क्या उपाय करने होंगे ताकि इन्हें मिलने वाले शुभ फलों में कोई रुकावट ना आए। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। साथ ही आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। नवरात्रि का महापर्व इस बार 15 अक्टूबर दिन रविवार को शुरू होकर इसका समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। 15 अक्टूबर को सुबह 11:44 से दोपहर 12 बजे तक है। दोस्तों, माता जिस वाहन पर पृथ्वी लोक पधार है वह शुभ और अशुभ फल का सूचक भी होता है। इसका प्रभाव मानव जीवन पर भी देखने को मिलता है। इस बार मां दुर्गा का आगमन हाथी पर होगा, जिसे सुख समृद्धि का कारक माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवी जब हाथी पर सवार होकर आती है तो वर्षा ज्यादा होती है। जब घोन पर आती है तब पड़ोसी देशों से युद्ध की आशंका बढ़ जाती है। देवी ढोली पर आती है तब किसी महामारी से मृत्यु का भय बना रहता है। और जब देवी नोक पर आती है तो सभी के लिए सर्वसिद्धिदायक होता है। और दोस्तों, इसी तरह मां के विदा होने के दिन के अनुसार मां के प्रस्थान की भी सवारी होती है। इस नवरात्रि का समापन सोमवार के दिन हो रहा है। ऐसे में इस दिन मां दुर्गा का प्रस्थान हाथी पर होगा। हाथी पर प्रस्थान होने को बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है। हाथी पर प्रस्थान का मतलब है कि इस समय अच्छी बारिश होने के आसार है। यही पहला कारण है कि शारदीय नवरात्रि लोगों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। मां दुर्गा का हाथी पर आगमन अत्यंत शुभ कारक माना जा रहा है। साथ ही इस दौरान नवरात्रि पर ग्रह का विशेष संगम देखने को मिलेगा। ज्योतिष की माने तो यह सहयोग पूरे 400 वर्षों के बाद देखने को मिलेगा। नवरात्रि में सूर्य मीन राशि में, मंगल मिथुन राशि में, बुध मीन राशि में, शुक्र मेष राशि में, शनि कुंभ राशि में और गुरु मीन राशि में होंगे। ज्योतिषीय दृष्टि से ग्रहों का यह संयोग बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। मीन राशि से सूर्य, चंद्रमा, गुरु और नेपचून की सीधी दृष्टि कन्या राशि पर रहेंगी। इन ग्रहों की स्थिति का सभी राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। साथ ही इस दिन गज केसरी बुध आदित्य हंस और संस राजयोग बन रहे हैं। ऐसे में माता की पूजा का दुगना फल प्राप्त होगा। माता रानी इन 4 राशि वालों को भर भर के देंगे। आपकी झोली कम पड़ जाएगी। अगर आप पूरे विधि विधान के साथ अपनी राशि को ध्यान में रखते हुए पूजन करते हैं, आप या आपकी पत्नी कन्याओं को
सुयोग्य उपहार देते हैं तो आपके लिए यह अत्यंत शुभ कारक होगा। राशि के अनुसार क्या उपहार दें, कैसे खास पूजन करें, यह भी हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो इस नवरात्रि पर लाभान्वित होने वाली पहली खुशकिस्मत राशि है मेष राशि। मेष वालों के लिए अचानक से धन लाभ के योग इस शुभ अवसर पर बन रहे हैं। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने पर आपको लाभ होगा। पुरानी चली आ रही समस्याओं से इस समय छुटकारा मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों को नौकरी में अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी, जिससे आपका रुतबा बढ़ेगा। पहले सोचे हुए कार्य बन सकेंगे। अटके हुए कार्य पूर्णता की ओर चल पड़। डीडी हेगा कार्यक्षेत्र और व्यापार में भाग्य का साथ मिलेगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जबरदस्त धन प्राप्ति के योग्य हैं। लखपति करोड़पति बनना आपका भाग्य में लिखा है, लेकिन आमदनी बढ़ेगी तो खर्चे में भी अधिकता हो सकती है, तो खर्चे पर नियंत्रण रखें। महत्वपूर्ण मामलों में किसी निर्णय तक पहुंचने से पहले किसी अनुभवी से सलाह मशवरा ले लें। व्यापार में अभूतपूर्व लाभ मिलने के संकेत हैं। इसमें मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। मेष राशि के स्वामी मंगल है, इसलिए इस राशि के लोगों को कन्या पूजन करते समय लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। कन्या पूजन में कन्याओं के पैरों में लाल आलता लगाकर उन्हें माथे पर रोली का टीका लगाएं और उपहार में उन्हें पढ़ाई से संबंधित चीजें भेंट करें। अगर आप कन्याओं को लाल रंग की चीजें देंगे तो आपके लिए अत्यंत लाभप्रद हो सकता है। इस पर्व पर लाल रंग के फूल मां दुर्गा पर चढ़ाए। इनमें गुदढल, गुलाब, लाल कमल अथवा किसी भी तरह के लाल फूलों से पूजा करके मां भगवती को प्रसन्न कर राशि स्वामी मंगल को प्रसन्न किया जा सकता है। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें हैं। इस पर्व की अगली भाग्यशाली राशि है वृषभ राशि। इस बार मां दुर्गा वृषभ राशि के जातकों पर विशेष कृपा रखने वाली होगी। मां दुर्गा का आगमन वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होने वाला है। अच्छी सफलता मिलने के योग्य है। धन लाभ के बेहतरीन मौके की तलाश अब पूरी होगी। आप इस दौरान जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें अच्छी सफलता हासिल करेंगे। भाग्य का अच्छा साथ मिलने के कारण आपकी हर एक इच्छा जल्द से जल्द पूरी होगी। धन आगमन के मार्ग प्रशस्त होंगे। आर्थिक स्थिति में सकारात्मक सुधार होगा। जैसे कि कहते हैं, ना पैसों में खेलेंगे। कार्यक्षेत्र और व्यापार में वातावरण पूर्णतः आपके अनुकूल रहेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। इस अवधि में विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता मिलेंगे। नौकरी पेशा जातकों के प्रमोशन की संभावना है। किसी भी कार्य में हाथ डालने से पहले मां दुर्गा का ध्यान करें। लाभ अवश्य होगा। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और उनका युद्ध सौंदर्य से माना जाता है। कन्या पूजन में आप गुलाबी रंग के वस्त्र पहनें और कन्याओं को सफेद चीजें उपहार में दें। कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री देना अत्यंत शुभ फलदायी होगा। इस दिन मीठे में खीर अवश्य बनाएं और कन्याओं को उसका भोज कराएं। मां दुर्गा की कमल गुड़हल, सदा बहार बेला, हर श्रृंगार ऐसे फूलों से आराधना करें। इससे शुक्र की शुभता में वृद्धि होगी। आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। भवन, वाहन, जायदाद, इन सब में लाभ होगा। अगली खुशनसीब राशि है तुला राशि। तुला वालों का इस नवरात्रि में नसीब खोलने वाला है। इस नवरात्रि आपके मान सम्मान में अच्छी वृद्धि होगी। इन 9 दिनों के भीतर कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों को कोई नया अवसर या फिर नई डील हासिल हो सकती है, जिससे आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिल सकता है। अतिरिक्त की अच्छी संभावना है। व्यापार में अचानक वृद्धि संभव है। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां या कार्य विस्तार हो सकता है। धन आगमन ऐसे होगा जैसे कहते हैं, ना आपकी झोली कम पड़ जाएगी। सब आपके आकलन के बाहर होगा, मानो धन की होगी। लेकिन काम में, व्यापार में सोच विचार करके कार्य करें। भावुकता में आकर निर्णय न लें। परिवार का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी का अच्छा साथ मिलेगा। एक नए रिश्ते में बंधने का मौका मिलेगा। तुला राशि का स्वामी शुक्र को माना जाता है, इसीलिए कन्या पूजन में कन्याओं को सफेद चीजें जैसे खीर या कलाकंद खिलाएं
और उन्हें सफेद चीजों का दान करें। कमल गेंदा गुण, हल जूही, हर श्रृंगार, सदाबहार, केवड़ बेला चमेली ऐसे पुष्पों से मां भगवती की आराधना करके उनकी अनुकूलता और शुक्र की कृपा प्राप्त की जा सकती है। मौसम के बदलाव का सेहत पर असर पड़ सकता है, तो थोड़ी सावधानी बरत। अब अगली खुशनसीब राशि है कुंभ राशि। कुंभ वालों के लिए पिछला कुछ समय भले ही परेशानियों से भरा क्यों ना रहा हो, लेकिन शारदीय नवरात्रि से समय आपके अनुकूल होने लगेगा। आपकी नौकरी में आने वाली मुसीबतें दूर होंगी और आपके विरोधी आपके पक्ष में आ जाएंगे। व्यापार में आया आर्थिक संकट दूर होगा, क्योंकि धन की ऐसी वर्षा होगी आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लखपति तो क्या करोड़पति तक बनने जैसी स्थितियां पैदा होंगी, लेकिन निवेश सोच विचार करके ही करें। निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें। अब परिचितों से ना उलझे, ना ही ऐसे किसी व्यक्ति पर भरोसा करें। आपके मित्र भी परेशानियां बढ़ा सकते हैं। श्रेणी की सार है साथ चल रही है, लेकिन शनि महाराज अब शतभिषा नक्षत्र में पहुंचेंगे। वे प्रभावशाली और ताकतवर बन गए। आपकी राशि के स्वामी शनि है। जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही थीं वह सब दूर होंगी। शनि महाराज आपको शारीरिक और मानसिक दृष्टि से ताकतवर बनाएंगे, तो सारे शुभ संयोग आपके जीवन में बदलाव लेकर आएंगे। तो गेंदा सभी प्रकार के कमल, गुड्ढा, बेला, चमेली, रातरानी आदि से मां भगवती की आराधना करके उनकी कृपा और क्षण दोषों से मुक्त होने की मनोकामना भी पूरी की जा सकती। कुंभ राशि के लोग अगर कि एक कन्या को यथाशक्ति सोने की कोई छोटी मोटी वस्तु दान में देती है, तो यह आपके लिए अत्यंत शुभ कारक होगा। या फिर आप कन्याओं को वस्त्र और पैर रहने की सामग्री उपहार में दें। और कन्या पूजन के समय नीले वस्त्र पहने तो इन 4 राशि वालों के सितारे अब बुलंदियों पर हैं। इन्हें धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी 8 राशि वालों के लिए यह समय ठीक नहीं है या 4 राशि वाले सबसे ज्यादा लाभ पाएंगे। उसके बाद मकर और धनु वालों के लिए भी यह समय शुभ रहने वाला है, और मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मीन और सिंह राशि वालों के लिए यह समय मध्यम फल का होगा, तो बाकी राशि वाले निराश ना हो जाए। सच्चे मन से मां की आराधना करें, आपके दिन भी बदलेंगे। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं शारदीय नवरात्रि में राशिनुसार कौन से उपाय करने से आपके घर परिवार में बनी रहेगी सुख समृद्धि और आप हो जाएंगे धनवान और मालामाल। मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह को माना गया है। अगर आप नवरात्रि में 9 दिनों तक सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो माता आपको मकान, जमीन या वाहन संबंधित सुख पा सकते हैं। इसके साथ ही आप शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों तक किसी असहाय लोगों की मदद करते हैं, तो आपके ऊपर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहेंगी। वृष राशि का स्वामी शुक्र ग्रह को माना गया है। आप नवरात्रि में 9 दिनों तक सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करते हैं, तो माता की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। वित्तीय स्थिति बहुत बेहतर होगी। इसके साथ ही आप माता के नाम का जप निरंतर करते रहे। ऐसा करने से आपको जीवन में कभी भी कोई बड़ी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह को माना गया है। आप नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो माता रानी आप पर प्रसन्न रहेंगी। इसके साथ ही आपको जमीन या मकान, वाहन सुख मिलेगा। आपके जीवन से सभी तरह के अनिष्ट का नाश हो जाता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही चिंताओं के लिए शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी। कर्क का स्वामी चंद्रमा को माना गया है। आप नवरात्रि में माता की उपासना के साथ साथ शिव उपासना भी करें। ऐसा करने से माता रानी आपको साहसी और पराक्रमी बनने का वरदान देगी। इसके साथ ही जातक को आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। धन में कभी भी कमी नहीं आती है। परिवार में खुशियां बनी रहती हैं। सिंह राशि का स्वामी सूर्य देव को माना गया है। अगर आप शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ करते हैं, संतान को करियर में सफलता मिलेंगे, धन की प्राप्ति होगी। इसके साथ आपको श्री रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ करनी चाहिए, जिसके आपके जीवन में माता रानी के साथ साथ भगवान राम की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह होता है। आप पूरे नवरात्रि में प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती एवं अरण्य कांड का पाठ करने से आपके जीवन से सभी प्रकार के कलह का नाश हो जाएगा। इसके साथ ही
छात्रों को विदेश यात्रा करने का मौका भी मिल सकता है और छात्रों को नौकरी में सफलता मिलेंगे। तुला राशि का स्वामी शुक्र ग्रह को माना गया है। तुला राशि के जातक को इस नवरात्रि में सप्तश्लोकी दुर्गा का 8 बार पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में धन तथा सुख समृद्धि में वृद्धि आएगी। इसके साथ ही समस्त अमंगल का नाश होता है। माता की कृपा से सुख शांति यश कीर्ति धन धान्य आरोग्य बल बुद्धि की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ग्रह को माना गया है। आप नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती एवं श्री रामचरितमानस का पाठ करें। इस उपाय को करने से साधक को मानसिक और शारीरिक सुख मिलेगा। कोर्ट कचहरी आदि से जुड़ मामलों में विजय प्रति का वरदान मिलेगा। इसके साथ ही शत्रु बाधा भी दूर होती है। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति ग्रह को बताया गया है। आप इस नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करें। ऐसा करने से आपको धन की प्राप्ति के साथ साथ कोई बड़ा पुरस्कार प्राप्त होगा। मकान व वाहन सुख की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही आप सिद्धि कुंजी का स्तोत्र व सप्तश्लोकी दुर्गा का भी पाठ करें, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। मकर राशि का स्वामी है। मकर राशि के जातकों के लिए 4-8 के अंक भाग्यशाली होते हैं। मकर राशि के व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होते हैं। यह सम्मान और सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार कार्य कर सकते हैं। शनिदेव का प्रिय रंग काला और नीला है। ऐसे में इस राशि के जातकों को नीले रंग के फूलों से मां दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। कुंभ राशि का स्वामी शनि ग्रह को माना गया है। आप शारदीय नवरात्रि में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ एवं माता के नाम का 100 बार जप करते हैं तो आपकी संतान को नौकरी में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही आपके जीवन में सभी तरह की विपत्तियों से रक्षा होगी। आप भाव कष्टों से मुक्ति मिलेगी। मीन राशि का स्वामी गुरु ग्रह को माना गया है। अगर आप पूरे नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में माता रानी की कृपा बनी रहेगी। इसके साथ ही आपको सुख समृद्धि एवं वाहन सुख मिलेगी। अगर आप व्यापार करने तो आपको उसमें लाभ होगी। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके आपके अपने चैनल वास्तु सफर को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी।